हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्निकल स्टडी। तो चलिए, पिछले चैप्टर में हमने जो लेक्चर था, पिछला जो हमारा लेक्चर था वो अभिलेख के बारे में था। तो हमने 4 अभिलेखों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। तो हमारा जो 5वां अभिलेख है वो शुरुआत कर रहे थे, जिसका नाम है मानमोरी का अभिलेख। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस टॉपिक से। ठीक है, नेक्स्ट जो अभिलेख आता वो आता हमारा मानमोरी का अभिलेख। तो मानमोरी में क्या खास बात है? मानमोरी का अभिलेख जो कि चित्तौड़ में मिला है, तो ये संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है। और इसके जो प्रशस्तिकार थे वो पुष्य थे, जो कि नागभट्ट का पुत्र था। इसके उत्कीर्णक थे शिवादित्य, जो करुण का पुत्र था। इसमें क्या क्या उल्लेख है? तो इसमें पहला तो है कि इसमें चित्रांग मौर्य का उल्लेख है, जिसने चित्तौड़गढ़ का निर्माण कराया, पहला। दूसरा, इसमें 4 मौर्य वंश राजाओं का जिक्र है। जिसमें आगे है 4 मौर्य वंश का जिक्र है, जिसमें पहला तो है महेश्वर, जिसे शत्रुघ्नता की उपाधि दे रखी है। दूसरा भीम, जो अवंतीपुर का राजा था। तीसरा भोज, और चौथा जो था मानमोरी था। और इसमें इस वंश में क्या है कि तक्षक वंश और अग्निवंश से उत्पन्न होने का उल्लेख दिया गया है। और इसमें अमृत मंथन की कथाओं से संबंधित कर के बारे में उल्लेख किया गया है। और जब कर्नल टोड जब इसे ले जा रहे थे, तो ये असंतुलन होने के कारण इसे समुद्र में फेंकना पड़ा। नेक्स्ट जो अभिलेख हमारा वो आता है नांदसा युग स्तंभ अभिलेख, स्तंभ लेख, जो कि 225 ईस्वी का है। सबसे महत्वपूर्ण, नानसा कहाँ पे? नानसा जो है वो भीलवाड़ा का एक गांव है। और जो स्तंभ है वो क्या कैसा है? गोल स्तंभ है, और जिसकी हाइट दे रखी है अपने को 12 फीट, और जिसकी जो डायमीटर है वो 5.5 फीट है। और इसमें 4 पंक्तियों में अलग अलग लेख लिखे हुए हैं। इसमें 2 स्तंभ है, जिसमें एक में 6 पंक्तियों का लेख लिखा हुआ, दूसरे में आपकी 11 पंक्तियों का लेख है। यहाँ 12 पंक्ति लिखा हुआ, तो 11 पंक्तियों का लेख है। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं हम पंक्ति के बारे में। तो पहले स्तंभ में 6 पंक्तियों का लेख है, और दूसरे स्तंभ में मैंने क्या बताया था, 11 पंक्तियों का लेख है। उसमें 12 पंक्ति का लिखा हुआ, तो वो थोड़ा सा चेंज कर लेना। और दोनों के जो विषय थे वो एक ही थे। ठीक है, और इसमें उत्कीर्णक क्या थे? इसमें शक्ति गुण गुरु नामक व्यक्ति द्वारा यहाँ षष्ठी राज यज्ञ संपादित किया गया, ये उत्कीर्णन किया गया उसमें। और इस घटना को पश्चिमी क्षत्रियों के राज्यकाल में उत्कीर्णन किया गया था, ऐसा उसमें उल्लेख है। ठीक है, और कब लिखा गया इसका समय भी दे रखा है इसमें। लेख का समय चैत्र की पूर्णिमा कृत संवत 282 है। और स्थापना किसके द्वारा की गई? सोम द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और इसमें जो प्रयुक्त शब्द है, वो जो प्रयुक्त शब्द थे सप्तशोक संस्था, जिसका मतलब है 7 स्तंभों की यज्ञ की निमित्त स्थापना। ये इसमें प्रयुक्त शब्द है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट अभिलेख के बारे में बात करते हैं, जो अभिलेख है बरवा युग अभिलेख। तो बरवा युग अभिलेख के बारे में बात करते हैं अभी। तो बरवा युग अभिलेख का स्थान कौन सा है? बरवा ग्राम कोटा में है। इसकी जो भाषा थी अभिलेख की वो थी संस्कृत थी। इसकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी उत्तरी थी। और इसमें क्या क्या उल्लेख किया गया है? तो इसका उल्लेख के बारे में बताएं। तो इसमें एक तो कृत संवत 295 ईस्वी का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि कृत युग के 295
वर्ष होने पर मौखरी शासकों ने यज्ञ किए। पहला ये। दूसरा, प्रारंभिक मौखरियों की स्थिति के बारे में जिक्र किया गया है, इसमें उल्लेख किया गया है। और बलवा युग अभिलेख के जो प्रमुख व्यक्ति थे वो बल थे, जो अन्य शाखा जो थी उनसे अधिक पुरानी शाखा से संबंध रखता था। और बल की जो उपाधि थी वो महासेनापति थी, जिसका अर्थ था बहुत बलशाली। तो और इसी बल के 3 पुत्र थे, इसी मतलब तीन भाई थे, बलवर्धन, सोमदेव और बलसी। तीनों भाइयों ने त्रिरात यज्ञों का संपादन किया। तो और दूसरे तो ये कुछ इस इन्फॉर्मेशन कि इसमें बलवर्धन, सोमदेव और बल सिंह 3 भाई थे और उन तीनों ने त्रिरात्र यज्ञों का संपादन किया। और दूसरे स्तंभ लेख में अब तो याम यज्ञ की चर्चा है, जिसे संपादित किया है धनत्रात्र ने। और मौखरी राजाओं का ये सबसे पुराना और पहला अभिलेख है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौखरी राजाओं का सबसे पुराना और पहला अभिलेख कौन सा है, तो आपको याद रखना है। तो ये मौखरी राजाओं का सबसे पुराना और पहला अभिलेख है। तो ये कौन सा है, नाम याद रखना इसका, ये है बलवा युग अभिलेख। ठीक है। तो इस अभिलेख में क्या क्या जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मौखरियों की एक नई शाखा का पता चलता है और 3 युग पर ये खुदा हुआ है, जिसमें पहला युग जो था बलवर्धन का युग था, जिसने भी यज्ञ किया था। और सेकंड युग में जो युग मतलब क्या होता है, स्तंभ। ये याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि युग का मतलब क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन। तो युग मतलब होता है स्तंभ। तो 3 स्तंभ थे, तो तीनों भाइयों के अलग अलग यज्ञ किए थे, तीनों ने यज्ञ किए थे। तो सोमदेव का युग आ गया, बल सिंह का युग आ गया, तीनों ने यज्ञ किए थे। त्रिरात्र यज्ञ आपको जिक्र किया था ना आपको, तो वही चीज़ है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा शिलालेख आता है, नगरी का शिलालेख। तो नगरी शिलालेख के बारे में पढ़ते हैं। तो चलती है नगरी का शिलालेख, जो कि 424 ईस्वी पूर्व का है, ईसा का है। और इसको प्राप्त किया था डॉक्टर DR भंडारकर ने, नगरी से उत्खनन के समय प्राप्त किया था। यह भी कहाँ पे सुरक्षित है, तो ये सुरक्षित है हमारे अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। इसकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी और लिपि जो थी नागरी थी। और इसमें कौन कौन से शब्द प्रयुक्त किए गए, चलिए उसका जिक्र करते हैं। तो इसमें जो शब्द उल्लेख किए गए वो थे, पहले थे जयति भगवान विष्णु, दूसरा कृत शब्द का, तीसरा मालव पूर्वाया और तीसरा भगवान महापुरुष पादाम्बा प्रसाद। ये कुछ शब्द थे। और आपको किसी भी एक शब्द का बारे में पूछ लेगा, ये शब्द किस में प्रयुक्त किए गए, तो सभी लेख का नाम बताइए, तो आपको ये जवाब देना होगा। ठीक है। और ये जो शब्द ये किसके बारे में बताते हैं, ये विष्णु पूजा के विशेष स्थान के बारे में बताते हैं। और इसमें क्या क्या उल्लेख किया गया था, इसमें जो था सत्यसूर, श्रीगन और दास, जो 3 भाई थे, उस युग में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बोधक थे, तो जिनका जिक्र हुआ है। तो ये हम बात कर रहे थे नगरी के शिलालेख के बारे में। अब हमारा नौवा जो लेख होगा वो होगा ब्राह्मण माता का लेख, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ब्राह्मण माता का लेख है वो 490 ईस्वी का है। और इसकी स्थान कहाँ है, इसका स्थान ये अक्सर पूछा जाता है कि ब्राह्मण माता का लेख का स्थान क्या है, तो इसका स्थान है छोटी सादी से में जिला चित्तौड़ ब्राह्मण माता का मंदिर है इसका स्थान। तो इसके लेख उपलब्ध है वो 17 पंक्तियों में संस्कृत पद्य के लेख उपलब्ध है, जो कि 5वीं शताब्दी की राजनीतिक स्थिति को समझने में बड़ा सहायक है। ठीक है। और इसमें क्या क्या उल्लेख है, तो इसमें उल्लेख है
इसमें गौरवंश और ओलिकर वंश के शासकों का वर्णन मिलता है। गौरवंश के जो थे पुण्यशोभ, राज्यवर्धन, यशोगुप्त, और ओलिकर के थे आदित्यवर्धन आदि नामों का उल्लेख किया गया है। और गौरवंश शासकों द्वारा माता का मंदिर बनाया गया है, जो शाक्त धर्म के प्रति भक्ति दिखाई देने का प्रतीक बताता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा, और क्या खास बात है इसमें, और इसमें कौन कौन से शब्द उल्लेख किए गए। तो इसमें अपराजित, राजपूत, गोभट्टपादा, नुध्यात शब्द पंक्ति जो थी वो महत्वपूर्ण थी। और किसी भी सामंत, जो राजपूत, जो इसमें राजपूत जो था वो शब्द था, वो किसी भी सामंत की, किसी शासक के प्रति सेवाभावी होने का प्रमाणित करता है, और सेवाभाव होने का प्रमाण करता है। और इस लेख में मृत्यु के उपरांत ब्राह्मणों को दान देने की प्रथा पर प्रकाश डाला गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आ भी क्या होगा, और इसमें आ चुका है शायद, वो हम प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। और इस प्रशस्ति के रचयिता कौन थे, वो ब्रह्म शोक थे, और लेखक जो था वो पूर्वा था, लेखक पूर्वा था। अब नेक्स्ट जो हमारा अभिलेख होगा वो होगा बसंतगढ़ का लेख, तो इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। तो बसंतगढ़ का लेख के बारे में, ये 625 ईस्वी का था, और इसका स्थान और समय था सिरोही जिले के बसंतगढ़ के विक्रम संवत 682 के लेख राजा वर्मलात के समय का है। और इसमें क्या उल्लेख किया गया कि वर्मलात का स्तंभ रज्जिल, और जो वज्रभात सत्याश्रय का पुत्र था और अबुध देश का स्वामी था। और इसमें सामंत प्रथा पर इस लेख में कुछ प्रकाश डाला गया है, तो सामंत प्रथा के बारे में जिक्र किया गया। तो चलिए, ये हमारे जो थे 10 अभिलेख, तो नेक्स्ट जो अभिलेख होंगे वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।